नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML लिंक्स के बारे में। देखिए लिंक क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जब हमारे पास वेब पेजेज मल्टीपल हो जाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम कहीं पर क्लिक करते हैं और जहां हम क्लिक करते हैं नॉर्मली वहां पे हैंड का ऐसे साइन आ जाता है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं अभी लिंक्स वाले पेज पर हूँ। सपोज मैं एडिटर्स वाले पेज पे जाना चाहता हूँ। ये देखिए ये हैंड का साइन आ गया। हैंड का साइन का मतलब है कि ये एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर जा सकते हो। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करते ही अब दूसरा पेज लोड हो गया। अब दूसरे पेज का नाम क्या है? HTML एडिटर्स। तो ये हो गया लिंक। चलिए हम वापस अपने HTML लिंक्स पे क्लिक करके वापस यहाँ आ जाते हैं। तो ये तो है लिंक कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लिंक यूज करते हैं। HTML के अंदर लिंक्स को हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक मतलब किसी भी पेज से किसी दूसरे पेज पे कहीं भी जा सकते हो। It is not like 1 2 3 4, it is like 1 4 7 2 like that। किसी भी पेज से किसी भी पेज पर आप जा सकते हो। तो ये अब हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है? हाइपरलिंक HTML के अंदर बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML का ए एलिमेंट जिसके अंदर टैग का नाम होता है ए टैग। ए का मतलब एंकर। ओके, तो एंकर टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं href, हाइपर रेफरेंस। इसको क्लिक करोगे तो कहाँ जाना है? तो उसके लिए हम href देते हैं। चलिए सीधा मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ए टैग यूज किया है और टेक्स्ट है visit w3schools.com। अब इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो कहाँ जाओगे वो हमने बता दिया href के थ्रू कि हाइपर रेफरेंस ये है। तो W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। चलिए करके देखें। क्लिक और देखिए इस विंडो में W3 स्कूल्स की वेबसाइट ओपन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमने यहाँ बताया हाइपर रेफरेंस इसका ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक है वो किस तरीके से अपीयर होते हैं। ठीक है, ब्राउजर्स में तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं जो HTML के कोड को रीड करते हैं और डिस्प्ले करते हैं, जैसे सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जब लिंक जो आपने बनाया उस पर क्लिक नहीं हुआ है, यूज़र ने क्लिक नहीं किया है, तो उसे कहते हैं हम अनविजिटेड लिंक। उस लिंक पे विजिट नहीं किया गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका कलर क्या होता है? ब्लू और अंडरलाइन। तो लिंक के नीचे अंडरलाइन होता है। दूसरा होता है अगर आपने लिंक को विजिट कर लिया, क्लिक करके देख लिया, तो उसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल में और वो अंडरलाइन हो जाता है। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो, जब आप क्लिक करते हो उस मोमेंट को कहते हैं एक्टिव होना। तो उस टाइम वो रेड हो जाता है। ओके, तो इसको भी हम करके देखेंगे किस तरीके से ये आपका काम करता है, कलर्स वगैरह कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा एट्रीब्यूट है दोस्तों वो है टारगेट। टारगेट का क्या मतलब होता है? जब आप क्लिक करोगे तो कहाँ ओपन होना चाहिए लिंक? आपने कह दिया W3 स्कूल्स खोलो, लेकिन कहाँ ओपन होना चाहिए, कहाँ ओपन होना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास जो टारगेट है उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि जहाँ पे आपने जो पेज है उसी के अंदर ये ओपन होगा। ब्लैंक का मतलब है कि नए टैब में ओपन होगा। पेरेंट के मतलब अगर आप फ्रेम्स में काम करते हो तो फ्रेम के अंदर जो उसका पेरेंट फ्रेम है, अगर हम पेरेंट करेंगे तो उसका जो जहाँ पर लिंक क्लिक करते हो आप, उसका जो पेरेंट फ्रेम है उसके अंदर वो लिंक ओपन हो जाएगा href। और टॉप का मतलब है कि जो आपके फुल बॉडी ऑफ द विंडो में ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस एग्जांपल को करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऊपर आप देखो एक 2 टैब्स है मेरे पास।
एक तो हाइपरलिंक का पेज का और दूसरा ये ट्राई एडिटर है, ट्राई इट एडिटर। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर हमने टारगेट ब्लैंक किया है, तो ब्लैंक करते ही वो नए टैब में ओपन करेगा। लेट अस सी, क्लिक, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है W3 स्कूल्स की, ये देखिए थर्ड टैब ओपन हमारा हो गया। इसको क्लोज करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, देखिए नया टैब आपका ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ए के साथ href और टारगेट ये दोनों एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो। अब बहुत ही और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। देखिए यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जैसे यूआरएल हो गया आपका google.com या फिर w3schools.com, yahoo.com, msn.com, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो इनको हम कहते हैं यूआरएल। एब्सोल्यूट का मतलब है कि कंप्लीट, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट। तो जैसे अगर मैं W3 से याहू की वेबसाइट ओपन करना चाहूँ तो वहाँ पर मैं पूरा का पूरा पाथ दूंगा। जैसे यहाँ इन्होंने w3.org का पूरा पाथ दिया है, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। रिलेटिव का मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो किसी वेबसाइट के अंदर, उसी वेबसाइट में आपके दूसरे पेजेस भी है। जैसे मान लो 1.html है, दूसरा 2.html भी वहीं पर है, 3 भी वहीं पर है, 4th जो है उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर 4.html है। तो अगर आप रूट लेवल से एक्सेस करना चाहते हो आप किसी दूसरे फोल्डर के अंदर वाली फाइल को या रूट लेवल पे ही दूसरी फाइल को, तो आप रिलेटिव यूआरएल यूज करोगे। देखो जैसे यहाँ पर हम html.images.asp पेज को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पेज पे जैसे ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ HTML images, ठीक है। तो ये जो भी पेज है उसी सेम लेबल पे, फोल्डर लेबल पे एक दूसरा पेज है HTML images। क्लिक करके देख लेता हूँ मैं, देखिए क्लिक, HTML images दूसरा पेज आपका ओपन हो गया। बैक कर लेता हूँ मैं, ओके। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव यूआरएल। और देखिए यहाँ पर इसी लेवल पे एक फोल्डर है CSS। तो अब HTML से आप CSS वाले ट्यूटोरियल पे जाओगे और उसके डिफ़ॉल्ट .asp पेज पे चले जाओगे। देखिए क्लिक किया तो ये CSS का पेज ओपन हो गया। तो CSS का जो प्रोजेक्ट है, ये जितने भी पेजेज है वो इन W3 स्कूल्स ने एक CSS नाम के फोल्डर के अंदर बनाया है। HTML का जो है वो HTML के अंदर बना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एब्सोल्यूट यूआरएल मतलब पूरा का पूरा यूआरएल, और रिलेटिव यूआरएल का मतलब क्या होगा, उसी रिलेटिव टू दैट पार्टिकुलर रूट लेबल ऑफ द फाइल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है कि जो लिंक हम बना रहे हैं, अभी तक हमने जितने लिंकिंग किए उसमें हमने टेक्स्ट का यूज किया। मतलब वहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर, या वेबसाइट का नाम है गूगल, याहू, तो ये तो हो गया टेक्स्ट। लेकिन टेक्स्ट के अलावा हम इमेज को भी एक क्लिकेबल लिंक बना सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट है, ये देखिए एडवर्टीजमेंट, ये क्या है, एक इमेज है, राइट। इस इमेज के पर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक नया पेज ओपन करेगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लिंक है, ये href है, राइट। तो इमेज को भी आप लिंक बना सकते हो। चलिए यहाँ मैं एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ। देखिए ये एक इमेज है, इस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, default.asp पेज पे क्लिक कर दिया। आई थिंक दिस इज या, तो default.asp जो पेज है वो आपका यहाँ पर ओपन हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर कि टेक्स्ट के अलावा इमेज को भी हम क्लिकेबल लिंक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और होता है आपके पास ऑप्शन कि कई बार आप देखते हो सेंड ईमेल, कोई एक लिंक होता है जिस पे क्लिक करते डायरेक्टली आपका आउटलुक या कोई भी ईमेल प्रोग्राम जो आपके लैपटॉप में हो वो ओपन हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेल टू, ठीक है।
तो मेल टू क्या करता है, मेल टू इज यूज टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स यूजर्स ईमेल प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो आउटलुक हो चाहे आपका जीमेल हो, वो ओपन कर देगा और जिसे भी आप मेल करना चाहते हो वो उसकी आईडी यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हो, someone@example.com। ठीक है दोस्तों। नाउ ये हो गया इमेज को हमने लिंक बनाया, टेक्स्ट मैंने सबसे पहले बताया। ठीक है, अब हम बटन्स भी बना सकते हैं एज अ लिंक। ओके, सो बटन का लुक हम कैसे दे सकते हैं, देखिए बटन को लिंक बनाने के लिए हम पहले यूज करेंगे बटन एलिमेंट। ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डिफॉल्ट डॉट ASP। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, ये एक देखिए बटन है, HTML ट्यूटोरियल्स के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके क्लिक पे हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं, तो ये बेसिकली हम ऑन क्लिक एक जावास्क्रिप्ट का तरीका है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट जिसका लोकेशन अभी जो भी हो वो नया लोकेशन हो जाए आपका डिफ़ॉल्ट डॉट ASP। तो डिफ़ॉल्ट डॉट ASP जो है बेसिकली HTML का होम पेज है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, HTML का ये पहला होम पेज ओपन हो गया। तो ये बटन को भी हम एज अ लिंक यूज कर सकते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। मान लीजिए आपके पास एक लिंक है और इसके ऊपर जैसे माउस ओवर करते हो तो आप चाहते हो कि कुछ दिखे, जैसे यहाँ गो टू W3 स्कूल्स HTML सेक्शन। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट टाइटल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये टाइटल एट्रीब्यूट मोस्टली आप अलग दूसरे भी एलिमेंट्स में यूज कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए जब इसके ऊपर ले जाएंगे आपको एक पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर वो दिख जाएगा टूल टिप। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है मोर ऑन एब्सोल्यूट URL। तो इसमें आप ये क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप दूसरी वेबसाइट को यूज करते हो, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, तब तो आपको मोर एब्सोल्यूट यूज करना चाहिए। ठीक है, और जब आप सेम वेबसाइट पे दूसरे पेजेस को नेविगेट करते हो तो आपको रिलेटिव URL यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज आप खुद से पढ़ के करना और नहीं होता है तो मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट हमारा है लिंक के कलर्स। अब मैंने हाइपर लिंक में जितने आपको बताया कि कलर्स आ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ब्लू होता है, फिर वायलेट होता है और रेड होता है। इन कलर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, सॉरी ब्लू पर्पल एंड रेड, इन कलर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग CSS, राइट, कास्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू। तो चलिए देखिए इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट और है मैं वो बता देता हूँ पहले। देखिए जो लिंक के कलर्स है उसके 4 स्टेट होते हैं। पहला होता है लिंक, दूसरा होता है विजिटेड, ये देखिए यहाँ मैं ये है लिंक, दूसरा स्टेट है विजिटेड और तीसरा है होवर और चौथा है एक्टिव। इसको याद करने के लिए आपको याद करना है लव, LOVE। तो L हो गया लिंक का L, लव, लव में लिंक, विजिटेड V हो गया लव और होवर एक्टिव। ठीक है, तो लव एंड हेट यू कैन से, तो लव हेट के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। तो लव में पहला हो गया लिंक, फिर विजिटेड। लिंक का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लिंक है वो किस तरीके से दिखेगा, उसका कलर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिंक का कलर चेंज कर दिया है ग्रीन, बैकग्राउंड से कलर हमने इसको कर दिया ट्रांसपेरेंट, कोई बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, क्या आपको अंडरलाइन चाहिए या नहीं, तो हमने यहाँ क्या है नन। ओके चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कहा है ये तो लिंक हो गया, फिर विजिटेड हो गया, विजिटेड में हमने कलर कर दिया पिंक। ये पिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस एग्जांपल को ओपन कर लिया था। जब आप अपने ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे ग्रीन दिखेगा फर्स्ट टाइम। ओके, तो जब आप विजिट कर लेते हो तो आपको पिंक दिखेगा। देखिए विजिट कर लिया है, पिंक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, मतलब अंडरलाइन नहीं है। जब आप इसके ऊपर होवर करोगे तो देखिए रेड हो गया, तो ये आपका होवर से हो गया, अंडरलाइन है, ये देखिए। और जब आप इस पर क्लिक करके एक्टिव रखोगे, ये देखो, तो ये क्या है, येलो हो गया। ओके, सो दीज आर द 4 स्टेट्स, लव, हेट,
से आप इसे याद कर सकते हो, लिंक विजिटेड, होवर एंड एक्टिव। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब देखिए लिंक जो बटन्स है उसके भी हम CSS अप्लाई करके बहुत सुंदर सा लिंक बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा ये है, देखिए। तो इसमें क्या किया हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक है या फिर वो विजिटेड है, उसका बैकग्राउंड कलर तो ये डार्क है, ओके, लाइट है, ये वाला कलर है। पैडिंग हमने दे दिया, टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया, इनलाइन ब्लॉक कर दिया, है ना। लेकिन जब इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं ऐसे, या वो जब एक्टिव होता है तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो टोमेटो से ये रेड हो गया। चलिए इसको यहाँ क्या करते हैं, इसको मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, ओके। अब ग्रीन को जैसे हम माउस होवर करेंगे, ये देखिए रेड हो गया, है ना। तो ऐसे आप अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हो यूजिंग CSS ऑन बटन्स। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लिंक बुकमार्क्स। समटाइम्स आप देखते होगे कि एक ही पेज है, उसी पेज में लिंक है कि क्लिक ऑन सेक्शन टू गो टू सेक्शन 1, सेक्शन 2। तो हम हो सकता है कि हम 2 पेजेज ना बनाएं, एक ही पेज के अंदर एक टॉप सेक्शन से बॉटम सेक्शन पे जाना चाहे, उसके लिए हम बुक मार्क्स यूज कर सकते हैं, ओके। सीधा एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हमने 2 लिंक बनाए हैं, जंप टू चैप्टर 4। इस पर क्लिक करेंगे तो हम चैप्टर 4 पे चले जाएंगे। देखिए कैसे हो रहा है, क्लिक किया, हम चैप्टर 4 पे आ गए डायरेक्टली। और अगर हम चैप्टर 10 पे क्लिक करते हैं तो हम चैप्टर 10 पे पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए हुआ कैसे, यहाँ पे href के अंदर हमने दिया है हैश C4, मतलब C4 नाम का जो भी हाइपर रेफरेंस है वहाँ पर चले जाओ। तो अब देखिए C4 हमने डिफाइन कहाँ किया है, ये देखिए H2ID C4। तो इस पे क्लिक करते ही हम कहाँ चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। और जब हम C10 पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर कुछ ऐसा, ओके। लेट अस डू अगेन, क्लिक किया, 10 पे आ गए, लेट अस डू 4, ये देखिए। और हो क्या रहा है, पेज सेम है, सेम पेज ही आपका ओपन हुआ है, बस वो दूसरे एक पार्टिकुलर आईडी पर जाकर ओपन हो जा रहा है टॉप पर। तो यहाँ पे क्लिक किया तो चैप्टर 10 जो है बिल्कुल टॉप पे आ गया, स्क्रॉल नीचे हो गया। सो दिस इज कॉल्ड बुक मार्क। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट HTML लिंक्स। तो कोई भी फिर भी क्वेरी होती है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मेन HTML जो बनाया गया था उसका पर्पस ही था कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना, क्लिक 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 क्लिक, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये आपको अपने वेब डेवलपमेंट करियर में हमेशा यूज होना है। और ये जैसे एट्रीब्यूट हो गया आपका href, या टारगेट, या फिर कौन सा URL यूज करना है, या फिर आपका बुक मार्क हो गया, या लिंक के 4 प्रॉपर्टीज लव हेट जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से समझ के आगे काम कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू।